मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2031 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं 2028 और ये जो 2030 है ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2030 के नीचे H1 का क्लोज भी लग जाता है तो ये कुछ अपसाइड जाने के बाद जो है वो नीचे मूव करेगा और जिसका फर्स्ट टारगेट 2020 होगा और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 2015 से 2013 और अगर ये 2030 को एज ए सपोर्ट रखता है तो यहाँ से आपको जाने के चांसेस होंगे और वो फिर 2037 तक हो सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अपसाइड और मजीद देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये कि 2037 से ऊपर H4 का क्लोज लगे स्टे करे तो फिर मजीद हम देखेंगे। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर ये ऊपर भी जाता है तो आएगा यहीं और अगर ये यहाँ से मूव हुआ तो भी आएगा यहीं। अब यहाँ पर 2020 से जो है वो 2015 ये एक इम्पोर्टेंट एरिया था। इसके अंदर जो है वो सपोर्ट होने के चांसेस है। मैंने ये कहा था कि इस एरिया में आप सेल मत देखिएगा फिलहाल। अगर ये एरिया ब्रेक भी होता है या तो भी ये यहाँ पर ही मूव करेगा। ये सेटअप जो है वो आगे चल के बनेगा फिर हम देखेंगे। इट मीन्स कि आज के एनालाइज में देखेंगे कि यहाँ क्या करना है। लेकिन कल मैंने ये कहा था कि इस एरिया में आप सेलिंग मत देखिएगा। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहले H1 को लगा के देखते हैं कि 2030 पे क्या हुआ। ये देखिए अब 2030 के नीचे H1 का क्लोज हुआ है यहाँ पर और उसके बाद फिर वही 2032 को ब्रेक नहीं कर पाया अपसाइड और वहां से फिर ये रिवर्स हुआ। इसने आके प्रॉपर टेस्ट किया 2020 को, यहाँ से दोबारा अपसाइड लिया 2028 को, लेकिन यहाँ भी इसको भी टेस्ट नहीं कर पाया और वहां से आ गया 2015 पे। अब यहाँ पर 2015 को देखें, इसको ब्रेक क्लोज नहीं किया। यहाँ पर M15 को हम देखते हैं तो M15 जो है वो हमें क्या बता रहा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर M15 पहले आया है और शेडो लगा लेकिन क्लोज अपसाइड रहा, क्लोज सेल में रहा। दोबारा इसने जो है वो बुलिश क्लोज किया और सेकंड फिर दोबारा बुलिश क्लोज किया। इट मीन्स कि यहाँ ये नीचे आज ब्रेकआउट नहीं देने वाला है क्योंकि M15 नहीं दे रहा तो H4 कहाँ देगा। तो ब्रेकआउट नहीं लगने वाला। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बन रहा था वो बन रहा था तकरीबन 2020 वाला यही एरिया। अगर इसको प्रॉपर टेस्ट रहता तो फिर शायद ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाता, लेकिन इसने इस एरिया को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद दोबारा इसने इसी एरिया को सपोर्ट लिया और प्रॉपर जो रिजेक्शन एरिया था वहां तक मार्केट गई। और आप देखें यहाँ पर इसका टेस्टेड एरिया कैसा है। ये देखें किस तरह हमारे लेवल्स जो है वो काम करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल भी ये देखें आप 2020 को किस तरह टेस्ट किया, 1 2 3 और इस तरह से बुलिश क्लोज दिखाए। और यहाँ पर अब देखें कि किस तरह ये ब्रेकआउट लगे, लेकिन अगर क्लोज अप रहा तो फिर ये रेजिस्टेंस तक गया। और ये जो टेस्टेड है ये बड़ा डेंजरस टेस्टेड है। ये कहाँ तक मार्केट को ले जा सकता है अब तो हम नेक्स्ट जो आज के लेवल्स हैं उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन जो गोल्ड की पोजीशन अब यहाँ जो हो चुकी है, ये पहले भी इस एरिया को टेस्ट नहीं कर पाया था और आपके जो है वो इसने सिर्फ टेस्ट किया है, बिल्कुल भी जो है ना वो हल्का सा भी जो है ना वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया। देखें आप इसको, तो वो इस कंडीशन में तो गोल्ड लेके फिर जो है ना वो अब डे में हम अगर डे को देखते हैं तो डे का क्लोज भी 2024 पे है तकरीबन और हमें 2032 के नीचे चाहिए था। तो इट मीन्स कि यहाँ पर काफी चांसेस हैं कि अब गोल्ड जो है वो मजीद सेलिंग ही देखिए, बाइंग बिल्कुल मत देखिएगा।
बहरहाल देख लेते हैं वो आज के इम्पोर्टेंट क्या एरियाज होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर 2015 से जो 13 और ये जो है वो एक मेजर लेवल H4 का तो ऑलरेडी ब्रेक है। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये नीचे के एरियाज ब्रेक हैं ऑलरेडी, और ये इसका इस तरह का प्रॉपर टेस्ट रहना यहाँ से, तो यहाँ फर्स्ट इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस रहता है वो यही है, और इसके बाद ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक है। तो अगर हम इसको वैसे देखें तो अब इसके पास अगर H4 की सेकंड मेजर सपोर्ट जो बनती है वो 1986 से 1981 तक है। इससे पहले मेजर सपोर्ट यहां पर H4 में नहीं है। और ये जो जोन है डे का 2001 से लेकर और 2015 वाला, ये डे का पूरा जोन बनता है। तो ये भी ऑलरेडी शेडो ब्रेक तो था ही पिछली बार। इट मीन्स कि अब डे भी यहाँ पर जो है वो कुछ मतलब रुकना इसका, अब अगर ये इस तरह का टेस्टेड है तो फिर यहाँ तक जब तक नहीं आता तो बीच में कहीं से बाइंग मत सोचिएगा। ये ऐसा है ना कि ज्यादातर यही होता है कि जैसे सेल हो रहा है तो बाय कर लें, सेल हो रहा है तो बस इतना सेल हुआ अब बाय होगा, तो इस तरह का जो है ना वो यहाँ प्रैक्टिकल मत करिएगा। हाँ बाय होगा, वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से पोजीशन होगी जो मेरे ख्याल से है। अगर ये यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं अब, क्योंकि बस ये कि H4 के क्लोज का है, अगर ये H4 का क्लोज और मजीद सेल की तरफ लगता है चांसेस तो बहुत ज्यादा दिखाई रहा है। और यहाँ पर देखें तो 4 सेल क्लोज है, फिर अभी तक ये अपनी वेव्स करेक्शन भी नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी ये वाली वेव जो है यहाँ आके कंप्लीट करेगा, और हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक भी चला जाए। इन दोनों में से किसी एरिया तक आके देखिएगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो बाइंग मत देखिएगा, जाएगा ऊपर लेकिन बाइंग मत देखिएगा। ये हो सकता है फिर दोबारा यहाँ तक 20 तक आ जाए, मतलब, लेकिन बाइंग मत देखिएगा। ये तो मेरा अंदाजा है ना 20 तक आए, अब जरूरी थोड़ी है 20 तक आए, ये यहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ तक आए 15 तक आए और फिर ये यहाँ से इस तरह रिजेक्ट हो सकता है। तो ये नहीं है कि मैंने मतलब ये कहा कि, क्योंकि देखिए मैं अगर कहता हूँ ना कि यहाँ आप सेल मत देखिएगा तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। अगर मैंने कल कहा कि यहाँ आप सेल मत देखिएगा तो आप देख भी लें कि 2015 से अगर या 20 से सेल करना बेहतर था या फिर 15 से बाय करके और 27-28 तक होल्ड करना बेहतर था, तो आप खुद मतलब देखिए ना। तो अब जो है ना, क्योंकि ये जैसा मैंने पहले बताया कि हायर रिजेक्शन एरियाज हैं, यहाँ से अगर सेलिंग होगी तो बहुत पूरी तरह से होगी, बड़े टाइम अगर सेलिंग स्टार्ट हुई। और इस टाइम जो कंडीशन है वो कुछ इंडिकेट कर रहा है उस तरफ के एक बड़े जो है वो इरादे के साथ नीचे की जाने की पोजीशन बना रहा है। लेकिन यही है कि अब हमें लेवल टू लेवल ही देखना है। जैसा कि ये है कि 2013 ब्रेक हो जाए, अगर इसके नीचे ये स्टे करता है तो फिर 20 जो है वो 9 मेरा ख्याल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिलहाल लगाया कि ये 9 को या तो फिर थोड़ा नीचे आए, 6 तक आए, 5 तक आए, इस तरह आके, और फिर ये दोबारा अपसाइड चला जाए, फिर 2015 को टेस्ट करे, फिर 2002 पे आ जाए। और अगर आज वैसे न्यूज भी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा इतनी बड़ी जो है वो मूव शायद ना ही लगे। ये 2002 या 1 तक मार्केट आ सकती है नीचे, और अगर यहाँ तक आ जाए तो फिर यहाँ से फिर नया सेटअप भी बनेगा। इट मीन्स कि ये अगर इसको ब्रेक भी करता है, क्योंकि डे देखे ना, डे भी तो अपना सेटअप देगा कि मजीद कहाँ जाना है। तो इसलिए अगर इस एरिया को ब्रेक भी करता है तो थोड़ा बहुत नीचे आके फिर यहीं स्टे कर जाएगा। हो सकता है डे यहीं पे क्लोज करे, जैसा मैंने पहले भी बताया था। पिछली बार भी जब मार्केट यहाँ थी तो मैंने ये कहा था कि 2001 के नीचे जब तक डे का क्लोज नहीं लगता हम इस एरिया में मजीद सेलिंग नहीं देखेंगे। तो अगर आज भी लगता है तो यहीं कहीं लगेगा नीचे, और फिर ये फिर अपसाइड जाएगा
फिर कल और फिर उस तरह से फिर ये नीचे के इस एरिया तक जा सकता है, लेकिन सीधा भी जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ क्योंकि ये शेडो ब्रेक है तो ये सीधा भी जा सकता है, सीधा जाके यहाँ पे आए, यहाँ से फिर दोबारा अप साइड चला जाए। लेकिन ये है कि आप इस एरिया तक मार्केट जो है वो आने के चांसेस होंगे आज या कल या फिर जिस तरह से हो, लेकिन हम देखेंगे। फिर भी एक अंदाजा बता रहा हूँ इस टाइम जो पोजीशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ तक जब तक नहीं आती, यहाँ कोई ऐसा सेटअप नहीं देता, तब तक हम बाय के जो है वो तरफ नहीं जाएं, ज्यादा सेफ है हमारे लिए। क्योंकि देखिए मार्केट है, कोई पता नहीं, एक बड़ी मूव भी इस तरह लगा दे सेल की, इस तरह बड़ी मूव भी आ जाए तो हम फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ तक आने के ज्यादा चांसेस, आप भी स्पीड से आए स्लो स्लो आए वो तो इसकी मर्जी है, वो तो लेवल पे जिस तरह की पोजीशन देगा उसी हिसाब से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम जो कंडीशन है वो यही है। M15 भी काफी कदर क्लियर कर रहा है, ये रिजेक्शन यहाँ पर प्रॉपर टेस्टेड, 2 सेल क्लोज, फिर 1 बाय, फिर 1 सेल, फिर 2 बाय, तो 3-4 सेल क्लोज, मतलब रिजेक्शन ही शो कर रहा है। लेकिन फिर भी ये देखिएगा पॉसिबल है कि ये दोबारा इसको, अगर ये इसको शेडो ब्रेक कर देता है या फिर इसके ऊपर कोई क्लोज लगा देता है, ये भी हो सकता है। अभी तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता वैसे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि अब ये रिजेक्ट हो चुका है, इतना टाइम स्टे नहीं कर सकता, प्रॉपर टेस्ट करके और इतना रुकना है इसके लिए, मुझे यही लग रहा है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत अब जाए, लेकिन वैसे ध्यान में रखने वाली चीज मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर ये इस एरिया को, इसके चांसेस तो खैर कम है, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और तो ये 30 तक ही जा सकता है या फिर 32 तक, यहाँ ही कहीं। और यहाँ आप देखिएगा अगर इसके ऊपर अगर M15 के क्लोज लग जाते हैं तो फिर यहाँ से ये दोबारा जो है वो इस तरह से तकरीबन पोजीशन बन सकती है इस तरह से ये। और ये पोजीशन तब बनेगी जब मतलब ब्रेक हो। ये मैंने वैसे लगा दिया है क्योंकि हमें दोनों तरफ देखना होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना इस मार्केट में। वैसे मुझे जो लग रहा है ज्यादातर तो खैर यही है क्योंकि ये काफी हद तक यहाँ पर रिजेक्शन शो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी होना जरूर चाहिए। फिर ना भी हो मार्केट उस तरह मूव ना भी करे भले, लेकिन ये कि ऑप्शन होना चाहिए, जहन में जरूर होना चाहिए। तो यही पोजीशन जो है वो मुझे लग रही है। नीचे मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 2001 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यहाँ तक ये डे की सपोर्ट है, डे का लेवल है, और बाकी ये तो ऑलरेडी अब चल बसा है और ऊपर से प्रॉपर रेजिस्टेंट को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मेरे हिसाब से आज की जो लेवल्स हैं वो यही हैं, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद।